हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ नेटफ्लिक्स पर आने वाला स्टे क्लोज सीजन 1 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा स्टे क्लोज का, तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 1 की कहानी के बारे में और इस सीजन में क्या नई चीज देखने को मिलती है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉयलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, एपिसोड 1 का स्टार्ट होता है कि एक क्लब से, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक लड़का जिसका नाम कार्टन फ्लिन होता है, और एक वो क्लब के अंदर हमें देखने को मिल जाता है जहाँ पर वो बार में नाचता हुआ नजर आता है और शराब पीता हुआ नजर आ जाता है, और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बार से बाहर निकलता है और वहां पर वो किसी से ऊपर चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, और वहां पर वो बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें हमारी लीड रोल एक्टर देखने को मिल जाती है जिनका नाम मैगन होता है। अब वो अपनी फैमिली के साथ हमें उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि उनके कुछ बच्चे हैं, और वो एक बॉयफ्रेंड के साथ हमें देखने को मिल जाती है जिसका नाम डेव शॉ होता है। अब वो उसके साथ शादी करने वाली होती है। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है कि बहुत ही जबरदस्त एक हमें फैमिली देखने को मिलती है, हैप्पी फैमिली देखने को मिल जाती है, जहाँ पर मैगन बहुत ही खुश होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एपिसोड की कहानी में ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो किसी पार्टी में होती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करती हुई नजर आ जाती है, शराब पीती हुई नजर आ जाती है, और वहाँ से फिर वो घर आती है। और जैसे वो घर आती है तो वहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है, घर के बाहर उसे एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर कैसी लिखा होता है, जो कि उसका पुराना नाम होता है। यह हमें एपिसोड की कहानी में आगे पता चलता है कि कैसी भी उसी का नाम होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि कैसी के नाम से उसे कोई भी नहीं जानता है, उसने अपना नाम चेंज किया होता है। और अब एपिसोड की कहानी ऐसी आगे बढ़ती नजर आती है। अब वो कार्ड खोलती है तो उसके अंदर एक शादी का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक हस्बैंड वाइफ बने होते हैं, कपल बना होता है। अब वो इस चीज को देखकर घबरा जाती है। अब वो घर के अंदर जाती है और कैमरा में वीडियो में देखने की कोशिश करती है आखिर का कौन है जो कैसी को जानता है। अब वो कौन है उसको ढूंढने की वो कोशिश कर रही होती है। उतनी देर में वापस शॉ आ जाता है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे बोलती है कुछ भी नहीं। वो उसे बोलती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं थक गई हूँ, थोड़ी सी शराब पी ली है, वो उतर नहीं रही, वाइन मेरी अभी तक उतर नहीं और चक्कर मुझे आ रहे हैं। तो उसे बोलता है चलो आओ अंदर चलते हैं और सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें इंस्पेक्टर ब्रूम देखने को मिल जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता हुआ नजर आ जाता है, और एरन कार्टन भी उनके साथ उनकी पार्टनर में देखने को मिल जाती है। अब वो कार्टन फ्लिन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। उनका जो सीनियर होता है वो बोलता है कि ये बंदा गायब हो चुका है, ये लड़का गायब है और इसके पास ये एक गाड़ी है। अब वहाँ पर ब्रूम बोलता है ये तो बहुत ही पुरानी गाड़ी है, ये बच्चा इस गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था, इतनी पुरानी गाड़ी है, 20 साल का लड़का क्या लेकर कर रहा था। अब वो मिसिंग होता है, अब उसे ढूंढने का केस दिया जाता है। उसका सीनियर से बोलता है उसके बाप के घर पर जाओ और उससे इन्वेस्टिगेशन करो, उससे पूछो आखिरकार वो कब गायब हुआ था और कहाँ गायब हुआ, कितने दिन हो गए उसको गायब हुए। 2 दिन की हमें खबर मिली है। अब वो जाते हैं उसके घर पर, उसके बाप के घर पर जाते हैं, मिस्टर फ्लिन के घर पर। अब वो वहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं मिस्टर फ्लिन से, जहाँ पर वो उससे पूछते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वो कब गायब हुआ, और वो उसे सब कुछ बताते हैं और उससे वो एक पिक्चर मांगते हैं कि हमें कार्टन फ्लिन की एक पिक्चर भी चाहिए, हमने नहीं पता कि वो कहाँ पर, हम अखबारों में देंगे और पता चलेगा कि आखिर वो कहाँ गया है। अब यहाँ पर ब्रूम पूछता है कि वो 17 अप्रैल को कहाँ पर गायब हुआ था, कितने बजे वहां से निकला था और कब घर नहीं वापस आया था। तो वो बोलता नहीं वो 17 अप्रैल को नहीं, वो 16 अप्रैल को गायब हुआ था। तो यहाँ पर वो एक नाम लेता है, स्टुअर्ट ग्रीन के बारे में पूछता है। मिस्टर फ्लिन से बोलता है कि क्या आप स्टुअर्ट ग्रीन के बारे में जानते हैं। तो वो बोलता है नहीं, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। वहाँ पर उसकी जो पार्टनर होती है एरिन, वो काफी ज्यादा उसको देखकर और हैरान हो जाती है। वहाँ पर उसकी पार्टनर एरिन बोलती है कि तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम उसे अपनी ईगो बना चुके हो, तुम पागल हो चुके हो, 17 साल हो गए हैं, अब वो कहाँ से आएगा, तुम इस केस को क्यों उसके साथ ढूंढ रहे हो। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम अपनी ईगो को मत हर्ट करो और ज्यादा मत हर्ट करो, वो मर चुका है और वो अब यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कैमरामैन को जिसका नाम रे होता है। अब वो किसी की पिक्चर ले रहा होता है, अमीर ज़ादों की पिक्चर लेता हुआ नजर आ जाता है। उसका एक दोस्त होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब वो उसे पैसे देता है इन चीजों के लिए। अब वो उसे बोलता है तुम यहाँ से जाओ और मुझे शाम तक पिक्चरें चाहिए। अब वहाँ से वो निकल जाता है। अब वो जैसे ही आगे थोड़ा सा चलता है तो वहाँ पर उसके ऊपर कुछ गुंडे आकर हमला कर देते हैं और उसका कैमरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाती है हमारी हीरोइन, मतलब मैगन और उसकी फैमिली। अब वहाँ पर उसकी एक बेटी का टेनिस बॉल मैच होता है। अब उसे वहाँ पर जाना होता है टेनिस बॉल मैच देखने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपनी बेटी का टेनिस बॉल मैच देखने के लिए आ जाती है। अब वहाँ पर उसे एक औरत देखने को मिल जाती है जिसका नाम लॉरिन होता है। अब वो उसे जैसे ही देखती है तो वहाँ से उठकर चली जाती है और शो को बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम में जाते हुए नजर आ जाती है। वॉशरूम के अंदर बैठी होती है तो वहाँ पर वही लेडी आ जाती है लॉरिन, और वो उसे कैसी नाम से बुलाती है जो कि हमने पहले सुन चुका था कार्ड के ऊपर जिसने लिखा था कैसी। अब हमें पता चलता है कि कैसी को कौन जानता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाता है रे, जो कि कैमरा मैन होता है। अब उसके पास उसका एक फ्रेंड आता है, वही फ्रेंड आता है जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसके पास एक कैमरा लेकर आता है, उसे बोलता है तुम्हें आगे काम करना है और मैं तुम्हें एक पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाना और बाकी जो पिक्चर है मुझे दे दो, मुझे वो सोशल मीडिया पर डालना है। अब यहाँ पर वो उससे पिक्चर लेता हुआ नजर आ जाता है और वहीं पर ही उसके एक फ्रेंड को एक पिक्चर नजर आती है कार्टन फ्लिन की, जो कि वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये तो कार्टन फ्लिन है,
ये तो मिसिंग है। इसके बारे में मैंने देखा था, अखबारों में भी आया था। अब यहाँ पर वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। रे का जो फ्रेंड होता है उसको लैपटॉप पर फाइंड करता हुआ नजर आ जाता है। अब वो दोबारा रे की पिक्चरें देख रहा होता है और वो को बोलता है ये तो मिसिंग है। अब तुम मुझे बताओ, जब जिन्होंने तुम पर हमला किया था वो तुम्हारे पैसे तुमसे छीन कर लेकर गए थे या जस्ट कैमरा लेकर गए? तो रे बोलता है वो मुझसे सिर्फ कैमरा ही लेकर गए थे। अब यहाँ पर उसके दोस्त को और रे को समझ में आ जाती है आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है, वो उसे रे से कैमरा क्यों लेने आए थे और कार्टन फ्लिन जो मिसिंग है वो क्यों मिसिंग है। अब यहाँ पर कुछ हमें बात समझ में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाती है मैगन, जो कि अपनी उसी फ्रेंड के पास आती है जिसका नाम लॉरिन होता है। अब वो लॉरिन से मिलते हुए नजर आ जाती है कैफे के अंदर, जहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आ जाती है और वहाँ पर लॉरिन उसके पर्दे को फाश करती है, जो कि हमें नहीं पता होता, जो कि पता चल जाता है कि आखिरकार मैगन का दूसरा रूप क्या है। अब वहाँ पर उसे बोलती है कि तुम्हारा पिछले जन्म के बारे में तुम्हारे किसी और को पता है, जब पाकि शॉ को पता है। तो वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम बस मुझे इतना बताओ तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे? तो वो बोलती है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें ये बताने यहाँ पर आई थी स्टूवर्ट जो है वो वापस आ चुका है, स्टूवर्ट ग्रीन जो है वापस आ चुका है। मैंने बार में किसी से सुना है कि वो किसी लड़की से पूछ रहा था और के बारे में, तुम्हारे बारे में वो पूछ रहा था। अब यहाँ पर हमें स्टूवर्ट ग्रीन का दूसरी बार नाम सुनने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता था कि स्टूवर्ट ग्रीन कौन। अब यहाँ से लॉरिन जो होती है उसे ये बताकर चली जाती है, बट वहीं पर ही हमें फ्लैशबैक में मैगन के ये दिखाया था कि वो कैसे भाग रही होती है। स्टूवर्ट ग्रीन को मारने वाली मैगन ही होती है। अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त हमें एक चीज सुनने और देखने को मिल जाती है। अब वहाँ से लॉरिन चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाते हैं वही पुलिस वाले, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है स्टूवर्ट ग्रीन के बारे में। वो जानना चाहता है कि स्टूवर्ट ग्रीन और इस कार्टन फ्लिन का एक दूसरे से के साथ क्या लिंक है। अब वो दोनों लिंक्स को मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि स्टूवर्ट ग्रीन और कार्टन फ्लिन एक ही दिन में मिसिंग हुए हैं, एक ही टाइम पर मिसिंग हुए हैं। 17 साल पहले स्टूवर्ट ग्रीन 16 अप्रैल को मिसिंग हुआ था, अब फिर से 16 अप्रैल को कार्टन फ्लिन भी मिसिंग हुआ है। अब इस चीज को ढूंढते हुए वो उसी क्लब के पास जाते हैं, जो कि स्टूवर्ट ग्रीन का बहुत ही फेवरेट क्लब होता है, जहाँ पर ब्रूम भी बहुत दफा जा चुका होता है। अब उसी क्लब के अंदर वो एरन के साथ आता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं मैगन को, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती हुई नजर आ जाती है। वो उससे पूछता है तुम्हें क्या होगा, तुम काफी ज्यादा अपसेट लग रही हो। वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी पी ली थी तो वो अभी तक नहीं उतरी है। वो उसके गले लगती है और सो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं वो बाहर निकलती है और टहल रही होती है और वो फिर अपने लैपटॉप के ऊपर फिर से स्टूवर्ट ग्रीन के बारे में पता करने की कोशिश करती है और उसके घर के बारे में सर्च करते हुए नजर आ जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। तो उतनी देर में उसकी एक बेटी आ जाती है, जिसे वो बोलती है कि तुम इतनी रात बाहर क्या कर रही थी। तो उसे बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं इतनी लेट नहीं हुई हूँ। तो उसे बोलती है कि मुझे लगता है तो मुझे तुम्हारे फोन पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो बोलती है मुझे लगता है कि आपके भी फोन पर मुझे ट्रैकिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, आप भी काफी दिनों से गायब हो जाती हैं क्या। अब नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं उसी कैमरामैन रे को, जहाँ पर वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर हमें कार्टन फ्लिन मिसिंग की रिपोर्ट मिल रही होती है और यहीं पर ही वो जाकर पिक्चरें और ले रहा होता है। वहाँ पर उसे कुछ खून के धब्बे मिलते हैं पत्थर के ऊपर और उसकी वो पिक्चरें लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मैगन देखने को मिल जाती है, जो स्टूवर्ट ग्रीन के घर पर आती है, जहाँ पर उन्होंने लिखा था फॉर सेल। अब उसके घर को खरीदने के लिए आती है, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आती है। वहाँ पर वो देख रही होती है तो उतनी देर में स्टूवर्ट ग्रीन की जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, वो बाहर आ जाती है। वो बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रही थी। वो बोलती है कि बस बाहर बोर्ड पर लिखा था फॉर सेल, तो मैं बस घर देखने आई थी। तो उसे बोलती है आप अंदर आकर देख सकते हैं। वो उसके लिए कॉफी बनाती है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आ जाती है। वहीं पर वो उससे पूछती है स्टूवर्ट ग्रीन के बारे में और उसे बोलती है आपके पति थे, उसे कुछ पिक्चर देखने को मिलती है। तो बोलती है हाँ वो काफी टाइम से इधर नहीं है, वो जिंदा तो है, पता नहीं है या नहीं है ये नहीं पता, वो मिसिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो बस इतना ही बोलती है, बट वहीं पर ही मैगन के मुंह से निकल जाता हाँ 17 सालों से तुम इंतजार कर रही हो, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर उसकी पत्नी बोलती है मैंने तो आपसे 17 सालों के बारे में बात ही नहीं की है, आप कौन है, क्या आप स्टूवर्ट ग्रीन को जानती थी। तो वहाँ से मैगन भाग जाती है और बोलती है कि नहीं मैम मुझे जाना होगा, मुझे लगता है मुझे जाना होगा। वहीं पर ही हमें फ्लैशबैक में देखने को मिल जाता है स्टूवर्ट ग्रीन और मैगन की कुछ हमें फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं, जहाँ पर स्टूवर्ट ग्रीन जो होता है मैगन को मारता हुआ नजर आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं मैगन को, जो मैगन जहाँ पर स्टूवर्ट ग्रीन को उसने मारा होता है और वहीं पर ही उसे कुछ फ्लैशबैक में हमें नजर आ जाते हैं कि स्टूवर्ट ग्रीन को मारने वाली वही, क्योंकि वो फ्लैशबैक में बार बार वही चीज हमें देखने को मिल रही होती है और उसी जगह पर आती है जहाँ पर स्टूवर्ट ग्रीन की लाश होती है। अब वो जहाँ पर हमें रे देखने को मिलता है उसी जगह पर वो भी जंगल में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से इंस्पेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि उसकी वाइफ से मिलने के लिए आता है स्टूवर्ट ग्रीन से और उसके बेटे से मिलता है और वहाँ पर वो उसे बात कर रही होती है। तो उसे बोलती है एक औरत आई थी जो मुझसे बात कर रही थी स्टूवर्ट ग्रीन के बारे में, वो स्टूवर्ट ग्रीन को जानती थी, बट वो घर के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, बट वो घर खरीदने नहीं आई थी, ये तो मैं जानती हूँ, बस वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे नजर आ रही थी। अब यहाँ पर ब्रूम बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ऐसा कोई भी हो तो मुझे बताओ। और वहाँ पर वो बोलता है मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ एक ऐसे लड़के के बारे में जो सेम डेट पर गायब हुआ है, जहाँ 17 साल पहले स्टूवर्ट ग्रीन गायब हुआ था, वहीं पर ही वो भी गायब हुआ है, उसी जगह पर वो भी उसी टाइम पर ही उसी डेट पर ही गायब हुआ है। अभी इसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे भी कोई सुराग नहीं मिला। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं मैगन को, जहाँ कोई हैरी नाम के एक लॉयर के पास जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लॉयर तो कब का वहाँ से चला जा चुका है, क्योंकि
क्योंकि वो वहाँ के ऑफिस के पैसे नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे रेंट नहीं दिया जा रहा था। वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बताती है, वहाँ से मैगन उसे बोलती है कि आप मुझे उसका कोई एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पर वो मुझे मिल सके। तो वो बोलती है हाँ मेरे पास एड्रेस है। अब वो उसका एड्रेस लेती है और उसके घर पर चली जाती है। अब वो हैरी के घर पर जाती है, वहाँ पर उसे एक शख्स देखने को मिलता है जो कि लॉक नहीं खोल रहा था। वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलती है मुझे हैरी से मिलना है। वो बोलता है कि हैरी कौन? तो वो बोलती है कि वो मुझे जानते हैं, मैं कैसी हूँ। उसे उन्हें बोलो कि वो मुझे जानते हैं तो मेरा नाम कैसी है। अब वहाँ पर वो अपना पुराना नाम लेती है जो कि हैरी को पता होता है। अब वो उसे बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ, वो ऊपर है। तो वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर हैरी हमें देखने को जो कि नशे की धुत में हमें नजर आता है, जो कि अपने आप को इंजेक्ट कर रहा होता है और ड्रग्स ले रहा होता है। अब वहाँ पर वो उससे पूछती है फिर से स्टुअर्ट ग्रीन के बारे में। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास स्टुअर्ट ग्रीन आया था, क्या तुम्हें पता है हैरी, तुम मुझे बताओ। तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है, वो बेहोश हो जाता है और वहाँ पर वो फिर से नीचे आ जाती है। तो वहाँ पर दूसरा गैंगस्टर आ जाता है, वो बोलता है कि तुम मुझे अपनी घड़ी तो इसी में तुम्हारी भलाई है। अब वो उन्हें बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरी शादी का है, ये मेरी शादी की अंगूठी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अब यहाँ पर उनसे काफी ज्यादा बोलती हुई नजर आ जाती है और वहीं पर ही वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और उसे उसका ब्रेसलेट, चेन और रिंग उसकी निकाल लेते हैं। अब वहाँ पर वो उसे बोलते हैं तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो जैसी उठती है, उठ के खड़ी होती है तो उसे गुस्सा आता है और जैसे उसे गुस्सा आता है तो वो उन्हें काफी ज्यादा हमें मारती हुई नजर आ जाती है, उनसे अपनी चीजें लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है और हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि मैगन एक बहुत ही अच्छी फाइटर भी है। इसका मतलब ये है कि स्टुअर्ट ग्रीन को मारने वाली वो है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं रे को, जो कि मैगन की कुछ पिक्चरें लेकर बैठा होता है और हंस रहा होता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि मैगन का जो बॉयफ्रेंड होता है वो रे होता है और रे काफी टाइम से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में लोरिन भी उसको बोलती है कि वो तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा है। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें कैसे ढूंढ रहा है, बट वो तुम्हें ढूंढ रहा है और वो तुमसे बहुत ज्यादा आज भी प्यार करता है। तुमने उसे धोखा दिया है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें उससे जरा बचकर रहना होगा। अब यहाँ पर रे भी हमें पता चल जाता है कि रे का मैगन से कोई रिश्ता था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चल जाता है कि लोरिन जो होती है वो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसी क्लब के अंदर जाकर वो कुछ वीडियोस को देख रही होती है और जैसे वो वीडियोस देखती है वहाँ पर उसे मैगन देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें मैगन की बेटी भी बड़ी नजर आ जाती है। अब वहाँ पर वो उसके हाथ में वही लॉकेट होता है जो कार्टन फ्लिन का होता है, जिसको वो अपने आप से कभी भी अलग नहीं करता है। अगर आपने नोट किया हो फ्रेंड, जो उसका बाप बोलता है कि वो कभी भी खुद से अलग नहीं करता है। अब यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आती यहाँ पर कार्टन फ्लिन का और मैगन की बेटी का कार्टन फ्लिन से क्या ताल्लुक है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है क्लब के अंदर कार्टन फ्लिन जो होता है वो मैगन की बड़ी बेटी से मिलता है और उसका बॉयफ्रेंड होता है, और वहीं पर कार्टन फ्लिन के जो लॉकेट होता है वो मैगन की बेटी के पास ही होता है। अब क्या मैगन की बेटी ने कार्टन फ्लिन को मारा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आगे क्या कहानी चलने जा रही है। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय।